आप सभी को जय श्री श्याम। देव उठनी एकादशी के दिन टूट जाएगा आपके घर का लक्ष्मी बंधन। कितनी भी बड़ी गरीबी हो, दरिद्रता हो, कर्ज हो या कोई भी काम रुका हुआ हो, देव उठनी एकादशी के दिन बन जाएगा। तो अब देव उठनी एकादशी है क्या? इस दिन श्री नारायण भगवान जो 4 महीने से सो रहे थे वो जागते हैं। देव उठनी, देवताओं के जागने का दिन इसको कहा जाता है। इसी दिन श्री श्याम सुंदर का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ऐसे में जब श्री नारायण भगवान जागते हैं शेष सैया से, तो सबसे पहले अपना दायां पांव नीचे करते हैं, जो कि माता लक्ष्मी अपनी हथेली में रख लेती है, और बाएं पांव को श्री कुबेर महाराज अपनी हथेली में रख लेते हैं। एक तो देवता जागे हैं यानी नारायण जागे हैं, ऊपर से उनके दोनों पांव लक्ष्मी और कुबेर के हाथों में हैं। आप और हम मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना अद्भुत संयोग बनता है, और उस संयोग को हम ऐसे ही खराब जाने देते हैं या उसके बारे में हमें पता नहीं होता। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में बैठना है। जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप बाबा श्याम की पूजा करते हो, यहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है। ये मान लो ये हमारा दीपक है, एक दीपक जलाना है। एक दीपक में 2 बाती लगेगी, लक्ष्मी और नारायण की। याद रखना भाई, कहीं भी लक्ष्मी अकेली नहीं जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा या फिर यूट्यूब पे या कहीं भी आप सर्च कर लेना कि लक्ष्मी का वाहन क्या है, वहां मिलेगा उल्लू। जब अकेली लक्ष्मी को मंत्रों के द्वारा या हवन इत्यादि के द्वारा जाप करके बुला लिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है, तो वो उल्लू पे चढ़ के आती है, हम सबको उल्लू बना के चली जाती है। लेकिन एक चीज और सर्च करना कि लक्ष्मी और नारायण का वाहन क्या है, तो आप देखोगे पक्षियों के जो राजा हैं, पक्षीराज गरुड़, इनका वाहन है लक्ष्मी और नारायण का। जब लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, तो वो पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर आते हैं, और जिस घर में आते हैं वहां स्थायी निवास बना लेते हैं हमेशा हमेशा के लिए। मोस्टली लोग यही पर गलती करते हैं कि आप और हम केवल माता लक्ष्मी की पूजा करके उनको बुलाने की चेष्टा करते हैं, जो सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि माता लक्ष्मी श्री नारायण के बगैर कहीं भी नहीं जाती, कहीं भी नहीं रुकती। वो बड़ी चंचल है, रुकती नहीं वो किसी भी प्रकार से। तो ऐसे में हमें एक दीपक जलाना है, 2 बाती लगानी है लक्ष्मी और नारायण के नाम की। 2 अनार के फल पहले से ही लेके घर पे रख लेना। अनार के फल 2 अनार विराजमान करवाने हैं। धूप लगानी है, कोई भी 2 पुष्प फूल, कोई भी 2 फूल जो भी आपके पास हो वो अर्पित करने हैं इनके श्री चरणों में। अब उसके बाद हमें प्रार्थना करनी है, संकल्प करना है। संकल्प कैसे लिया जाएगा, उसके लिए सिंपल तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। आपके पास जल, थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाल लेना, और अपने राइट हैंड में जल लेके आप संकल्प करोगे, हे श्री लक्ष्मी नारायण। शब्दों पे ध्यान देना भाई, जितना बोल रहा हूं ना उस पूरी वीडियो में शब्दावली पर विशेष गौर करना आप लोग। हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे। सरनेम यह है, इस जगह का निवासी हूं, इस समय आज ये दिन है, यानी देव उठनी एकादशी है। प्रभु कृपा करिए, जिस प्रकार देव जागे हैं, देवता जागे हैं, उसी प्रकार मेरी सोई हुई किस्मत को जगा दीजिए, मेरे रुके हुए कामों को बना दीजिए। मेरे घर के सभी देवी देवता जागृत हो जाएं और अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। इस समय अगर किसी नजर दोष के कारण, किसी तांत्रिक बंधन के कारण, या किसी मेरे ही गंदे कर्म के कारण, या मेरे बुरे प्रारब्ध के कारण मेरी लक्ष्मी प्राप्ति में जो बाधा बनी हुई है, उस बाधा को तोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार का बंधन हो वो हाथों हाथ टूट जाए। लक्ष्मी नारायण भगवान मेरे घर में स्थायी निवास बना ले, ऐसा बोल के आपको जल नीचे की ओर छोड़ देना है। अब आपको एक छोटी सी विशेष पूजा करनी है। वो विशेष पूजा क्या होगी, उसके लिए आपके पास होना चाहिए सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र। लक्ष्मी यंत्र नहीं, लक्ष्मी नारायण यंत्र। ऊपर सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र विराजमान है, इसके अंदर 5 मुखी रुद्राक्ष विराजमान है, गोमती चक्र, कॉपर कोयल यानी तांबे की तार, और नीचे पाइराइट। इसको हमने खास तरीके से डिजाइन करवाया हुआ है। जिन लोगों के पास ये पहले से विराजमान है, आप लोगों ने हमसे ले रखा है, हजारों की संख्या में ऑर्डर आए हुए हैं, तो जिन प्रेमियों के पास ये पहुंच चुका है वो इसको पूजा में इस्तेमाल करेंगे। जिन प्रेमियों के पास नहीं पहुंचा हुआ है वो लोग हमसे ऑर्डर करवा सकते हो। इसके लिए हम अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे,
उसके ऊपर आपको एक मैसेज करना है कि पहले तो हमें ग्रुप से जोड़ो और फिर लक्ष्मी नारायण यंत्र हमें चाहिए। हो सकता है काफी प्रेमियों के मन में ये आए कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो पहले तो YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हो, चेक करो इस चैनल को एक बार। अगर लगे कि सारी वीडियो एक ही व्यक्ति द्वारा बनाई गई है, चेहरा दिखाता, आइडेंटिटी बता रखी है, तो ही ऑर्डर करना। दूसरी बात, मैसेज करना हमें ग्रुप से जोड़ो, ग्रुप में जुड़ के लोगों के अनुभव सुनो। जब लगे कि अनुभव पॉजिटिव हैं और रिजल्ट मिलता है, उसके बाद अंदर से आवाज आए तो ही ऑर्डर करना। तीसरी चीज, जो लोग हरियाणा के हिसार व भिवानी के आसपास के हैं, वो मैसेज करें कि हमें मिलकर लेना है, तो आपके पास उसी के अनुसार ये सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब इसको हमें अपनी पूजा में इस्तेमाल करना है। जो चीज बताई गई आप लोगों ने कर ली, अब इसको आप दोनों हथेलियों में रखोगे। उस समय ये जो कॉपर कोयल तांबे की तार है, उसका मुख दीपक और देवता दोनों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देवता बैठे हैं, यहाँ हमारा दीपक जल रहा है। तो जब हम इसकी तरफ करेंगे तो दीपक और देवता दोनों की तरफ ये तांबे की तार हो जाएगी। इससे ये पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। पाइराइट इसको पूरी तरह जागृत और सिद्ध कर देगा और पूरी एनर्जी इसकी पूरे घर में चली जाएगी। ऐसे में हमें बैठकर यहाँ पर 108 मंत्र का जाप करना, केवल 108, यानी कि एक माला, केवल एक माला। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा। कौन से मंत्र का जाप करना है? ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, केवल एक माला जाप करनी है। अब उसके लिए आप इसको, आपके पास माला है तो दाएं हाथ में माला चला के बाएं हाथ की हथेली में इसको ऐसे रख लीजिए। माला नहीं है तो आप जैसे, और क्या बताऊं, मतलब 108 लौंग ले लो, रख दो। 108 माचिस की तिल्ली ले लो, या 108 गेहूं के दाने ले लो। उससे पता चल जाएगा, एक बार मंत्र जाप किया, साइड करो, दूसरा साइड करो, तीसरा साइड करो, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आपने 108 जाप पूरे कर लिए हैं। ऐसे में उसके बाद प्रार्थना करो कि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे घर की एनर्जी को पूरी तरह से जागृत कर दो। इसको यही विराजमान करवा दो। दीपक की तरफ तांबे की तार का मुख होना चाहिए, यही विराजमान करवाओ। 2 मिनट शांति से यहीं बैठ जाओ। 2 मिनट के बाद उठकर अपने आसन को प्रणाम करके उठना है, वो आप लोगों को पहले ही पता होगा। फिर आपको एक हवन करना है अपने ही घर पर। खुद से करना जानते हो, बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से करवा लो। फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ब्राह्मण नहीं मिल रही या हमें खुद से करना है, यूट्यूब पे सर्च करो खुद से हवन कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, या फिर घर पे हवन कैसे करें अशोक कुमार वीडियो। जब आप वीडियो चेक करोगे तो आपके उस वीडियो में हमने सब कुछ करके दिखाया हुआ है। उस तरीके से आपको हवन करना है। हवन में लौंग का जोड़ा इस्तेमाल होगा। 108 आहुति इसी मंत्र की डालनी है जो आपने जाप किया है। 108 आहुति ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः स्वाहा ऐसे बोल के 108 आहुति देनी है। लेकिन जोड़े में लौंग चलेगी, सिंगल लौंग नहीं चलेंगी, जोड़े में चलेंगी। जोड़े में लौंग की आहुति दी जाएगी 108 आहुति। उसके बाद जो आपने हवन किया है, उस हवन से जो अग्नि तैयार हुई है, उस अग्नि की पूरे घर में परिक्रमा लगानी है। किसी भी बर्तन में डाल लो उसको, किसी भी पात्र में, जिससे आप धूप की फेरी देते हो ना, जैसे अपने घर में क्लॉकवाइज पूरे घर में जैसे घड़ी चलती है ना, उस प्रकार क्लॉकवाइज एक परिक्रमा लगानी है आपको अपने पूरे घर में। जो अग्नि है उसके ऊपर थोड़ी सी धूप सामग्री डाल के, क्योंकि जो सामग्री आप यूज करोगे ना हवन में, वही सामग्री उसके ऊपर डाल के पूरे घर में धूप की फेरी देनी है। उसके बाद जो आपने जल रखा हुआ था अपने हवन के समय, हवन करोगे तब इस यंत्र को अपने पास रखना है, इस यंत्र को हवन में अपने साथ रखना है, ये भी याद रखना। उसके बाद जो जल है, इस जल का पूरे घर में जल का छिड़काव करना है, कोई भी एक कोना छूटने ना पाए। उसके बाद पुनः आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, हाथ में दोबारा से इसको लो और कहो, हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, हम आपके आभारी हैं जो आपने हमारे घर में स्थायी निवास बना लिया है। अब हमें पूरा यकीन है कि हमारे घर से गरीबी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यकीन मानना, ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है हम लोगों ने कि मात्र और मात्र 24 घंटे में रिजल्ट मिला है। और ज्यादा, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, केवल 24 घंटे में रिजल्ट। आंखों देखी बात है भाई, और खुद प्रैक्टिकल किए हुए ये चीजें हैं, तभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है।
उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, प्यार बनाए रखिए, अन्य प्रेमियों के पास जरूर शेयर करिए। अगर आपकी शेयरिंग से किसी एक व्यक्ति को भी फायदा होता है तो उसका 16% हिस्सा आपके अकाउंट में तुरंत प्रभाव से ठाकुर जी अपने आप ही डाल देंगे। सीताराम।